हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव ऐसे विभाव होते हैं जो किसी परिस्थिति या हालात के कारण मन में उत्पन्न होते हैं, अर्थात जैसे एकांत में या फिर रात में चांदनी को देखकर, कोकिल गर्जन के कारण या रमणीक उद्यान अर्थात बगीचे को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है, ऐसे भाव को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। इसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव ऐसे भाव होते हैं जिसमें व्यक्ति बिना कुछ कहे ही अपने मन के भाव को व्यक्त कर देता है, अर्थात जब व्यक्ति बिना कुछ कहे शारीरिक विकार से ही अपने भाव को व्यक्त करता है तो उसे अनुभाव कहा जाता है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाव को उसके शारीरिक विकारों के द्वारा समझ सकता है। अनुभावों की संख्या 8 होती है, जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु, प्रलय आदि। इसके बाद आता है संचारी भाव। संचारी का अर्थ ही होता है संचार करना, अर्थात आना जाना। जो भाव मन में आते जाते रहते हैं, ऐसे भावों को संचारी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है, जो इस प्रकार से है: हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विवेद, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अभिथा, अपस्मार, व्याधि, मरण आदि जो है ये सब संचारी भाव होते हैं, जो कि मन में आते और जाते रहते हैं। इस प्रकार के भाव एक जगह स्थायी नहीं रहते हैं। इनकी संख्या 33 है। अब हम पढ़ेंगे रस के प्रकार। रस के प्रकार तो मूलतः 9 माने गए हैं, किंतु बाद के आचार्यों ने इनमें 2 रस और जोड़े, जिससे इसकी संख्या 11 मानी गई है। रसों में पहला आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। इसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वे श्रृंगार होते हैं जिसमें नायक नायिका आपस में मिलते हैं या किसी के मिलन को दर्शाया जाना संयोग श्रृंगार कहलाता है। वियोग श्रृंगार में नायक नायिका जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात बिछड़ जाते हैं, तो उसे वियोग श्रृंगार कहा जाता है। संयोग श्रृंगार के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे बहुनी, हंसे देन कहे नाती जाए। इस उदाहरण में भगवान श्री कृष्ण की चंचलता और उनके नोक झोंक को बताया गया है। इसी प्रकार से आता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के उदाहरण है: निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावश ऋतु, हम पे जपते श्याम सिधारे। इस उदाहरण में गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए उनके वियोग का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है हास्य रस। इसका स्थायी भाव होता है हंसी, अर्थात जिसके कारण हंसी आ जाए, ऐसे रस को हास्य रस कहा जाता है। इसका उदाहरण है: तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इस उदाहरण में प्रेम प्रताप एक तंबूरा लेकर मंच पर बैठा हुआ है, जो कि केवल 15 मिनट गाता है और इसके बाद घंटे भर तक आलस्य करता है, अर्थात आराम करता है, जिसके कारण घंटे भर आराम करने के कारण उसकी राग जो है वह रुक जाती है, जिससे परेशान होकर सुनने वाले श्रोतागण सारे धीरे धीरे वहाँ से हट जाते हैं। अतः इस प्रकार का उदाहरण जो है एक प्रकार का हास्य उदाहरण है, जिसे सुनकर हंसी आती है, इसीलिए इसे हास्य रस कहा जाता है। इस प्रकार आता है एक रस करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक का अर्थ होता है दुख, अर्थात दुख के लिए जो रस होता है वह है करुण रस। उदाहरण के लिए: शोक बिकल सब रोही रानी, रूपु सिलु बलु तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि ताल भरही बारा। इस प्रकार इस उदाहरण में अनेक रानियों के द्वारा युद्ध के दौरान अनेक प्रकार से विलाप करते हुए और अपने शोक को दर्शाते हुए दिखाया गया है। इसके बाद आता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह अर्थात किसी कार्य को बहुत ही उत्साहपूर्ण और बढ़ चढ़कर करना।
पूरे जोश से किसी कार्य को करना ही उत्साह कहलाता है। इसका उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। यह उदाहरण जो है वह हमारे सैनिकों के लिए है, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए, ताकि वे आगे बढ़ते जाएं, चाहे कैसी भी मुश्किलें हों उसका सामना करते हुए वे आगे बढ़ते जाएं और कभी रुके नहीं और किसी के सामने कभी झुके नहीं। इसके बाद आता है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्रोध अर्थात गुस्सा करना। इसका उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। जब महाभारत काल में श्री कृष्ण अर्जुन को वचन देते हैं तब अर्जुन उनके वचन को सुनकर क्रोध से जलने लगते हैं। महाभारत में जब श्री कृष्ण अर्जुन को वचन देते हैं अर्थात अर्जुन को जब कहते हैं, जब अर्जुन अपनी अपनी ही परिवार को जब अपने सामने खड़ा पाते हैं तो वे शस्त्र नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें जब उनके कर्तव्य को याद कराते हैं तो अर्जुन क्रोध से जलने लगते हैं और अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। इसके बाद आता है भयानक रस। भयानक रस वह रस होता है जिसके कारण मन में कोई भय उत्पन्न हो जाता है। इसका स्थायी भाव होता है भय। इसका उदाहरण है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उलगती, फन फैलाए व्यालों सी। इसका अर्थ होता है, जब जैसे कि किसी नदी पर जब लहर उत्पन्न होता है तो वह लहर बहुत ही ऊपर तक फन जैसे नाग सांप के जैसे फन फैलाए हुए सामने आती है, जिसे देखकर मन में एक भय उत्पन्न होता है। इसके बाद आता है विभत्स रस अर्थात घृणा। किसी से किसी प्रकार की घृणा करना, किसी को देखकर या किसी वस्तु चीज़ आदि को देखकर जब मन में कोई घृणा उत्पन्न हो जाती है या घृणा आती है तो ऐसे भाव को जो है विभत्स रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव घृणा होता है। इसके लिए उदाहरण है, सर पर बैठियो काग, आँख दोऊ खात निकारत, खींचत जिभि स्यार अतिहि आनंद उर धारत, गिद्ध जांघी को खोदी खोदी कई मांस उपारत, श्वान आनगुरिन काटी काटी कई खात विदार। इसका अर्थ होता है, कौवा आँख किसी व्यक्ति या फिर जानवर किसी का भी हो जिस पे कौवा जो है वह आँख को खाता है और स्यार जो है वह जीभ को, गीद जो है वह जांग को खोद खोद कर मांस खाता है। जिसे देखकर ही घृणा आने लगती है। अतः इस प्रकार के दृश्य को देखकर जब मन में कोई घृणा उत्पन्न होती है तो उसे विभत्स रस कहा जाता है। इसके बाद आता है अद्भुत रस अर्थात अद्भुत का अर्थ ही होता है आश्चर्य, जिसमें कोई चकित हो जाए। इसका उदाहरण है, अखिल भुवन चार अचर, सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। इसके बाद आता है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद अर्थात वैराग्य। शांत रस में जैसे वैराग्य अर्थात मन में किसी भी प्रकार का कोई भी भाव उत्पन्न न होना, एक प्रकार से मन का उदास हो जाना, तो इसे शांत रस कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, मन रे तन कागज का पुतला, लागी बूंद बिनसी जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना। इस प्रकार अर्थात शांत रस का अर्थ होता है मन में एक प्रकार से उदासी का आना या वैराग्य का आ जाना। जब मन में उदासी आ जाती है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होता है, तो ऐसे रस को शांत रस कहा जाता है। यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है उसका अर्थ है कि यह मन को कहा जा रहा है कि तन जो है एक कागज़ का पुतला है जो कि एक पल में ही हमसे छीन जाएगी, फिर इस पे क्या घमंड करना। वत्सल रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्य, जिसका उदाहरण है, खिलकत कान्हा घूड रुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीवे घावत। इसके बाद आता है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति या अनुराग। इसका उदाहरण है, राम जपू राम जपू, राम जपू बावरे, घोर भाव नीर निधि, नाम निज भाव रे।